देखो अगर नहीं कुछ होगा तो करना पड़ेगा शादी। तो इसको तो फिर तसल्ली तो दो। जिंदगी मिली है, जिंदगी बहुत कीमती होती है, इतना आसान नहीं होता है इसमें मर जाना। तुम बस यही धमकी देती रहोगी, सरपंच के पास जाऊंगी, मर जाऊंगी तो सारी बात राहुल पे आ जाएगी अगर कल को कुछ हो जाता है तो। नहीं दीदी, किसी पे कोई बात नहीं। मैं जा रहा हूँ अब, कुछ मैं कर राहुल लूंगा, सुनो मेरी बात, राहुल सुनो। जय बाबा की दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं अंकिता करोतिया और जैसा कि आप जानते ही हैं, वीडियो आपने देख रही होगी कि राहुल जिससे लड़की से बात कर रहा है, जिससे मैटर चल रहा है उसका, जो भी, उस लड़की का मेरे पास दोबारा फ़ोन आया था। बहुत ही परेशान थी, रो रही थी काफ़ी, बोल रही थी कि दीदी बात करनी है। मैंने विकास भैया से खुद ही बात करी थी, विकास भैया को बुला के, पर उन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसे कैसे शादी करा सकते हैं, हमने हेल्प करी है तुम्हारी पर शादी हम लोग नहीं करा सकते हैं। तो मैं दी परेशान हो चुकी हूँ, चाहती हूँ कि मैं एक बार आपसे मिल लूँ, बाकी मैं अपनी ज़िंदगी में, मतलब मैं चली जाऊँगी, अपनी ज़िंदगी में लौट जाऊँगी, आपसे एक बार बात करना चाहती हूँ। तो वो बहुत परेशान हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा, तो ज़्यादा ही ज़िद करी उसने मुझसे मिलने के लिए। मैंने बुला लिया है, देखते हैं क्या बात होती है क्या नहीं। तो कह रही थी मैं राहुल से भी बात नहीं करूँगी, अब मुझे किसी से बात करनी नहीं है, और आप भी मतलब किसी से बात मत करना, ना भैया से ना सुजीत से, किसी से भी आप बात मत करना, क्योंकि मैं अब नहीं चाहती, जो भी है ख़त्म हो गया है, मैं अपनी ज़िंदगी में लौट जाऊँगी। राहुल से भी मैं पीछा छोड़ दूँगी, मैंने राहुल को भी बहुत परेशान कर लिया। मैंने विकास भैया से देखा, विकास भैया ने मतलब उसको मना कर दिया बात करने, जो भी है समझाने की कोशिश करी, मना नहीं किया है। जो भी बात करते हैं उससे क्या कह रही है क्या नहीं। A few moments later. हेलो बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ दीदी। मैंने आपको वही उसी सब के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। क्या हुआ बताओ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मतलब आप सभी को बता देना कि मैं अब राहुल से कोई मतलब नहीं रखूँगी। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मैं चाहे जीऊँ या मरूँ, किसी को मुझसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसी बातें क्यों कर रही हो दीदी? बस मैं तंग आ गई हूँ अपनी ज़िंदगी से। उधर विकास भैया ने भी मना कर दिया है, तो मैं करूँ तो क्या करूँ दीदी, ये बताओ। अब विकास भैया बोल रहे हैं जो तुम्हें करना है तुम कर लो, हमसे पैसे ले लो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए। दीदी मैं पैसे लेने के लिए थोड़ी ना आई थी, मैंने बस हेल्प मांगी थी। अब सबने हाथ खड़े कर दिए तो मैं क्या करूँगी दीदी? देखो वो बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन ऐसे मत बोलो कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मरूँ चाहे जीऊँ, ऐसे थोड़ी ना होता। जब देखो राहुल ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है तो उसको उठाने तो दो, वो भी तो परेशान है आपके चक्कर में। दीदी मुझे ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए दीदी, मैं खुश हूँ दीदी। मैं कुछ भी करूँ, चाहे जीऊँ मरूँ या कहीं भी रहूँ, मैं पहले तो ऐसी बात मत करो, पहले ऐसी बात मत करो, ठीक है? मरो चाहे जो, ऐसी फालतू की बातें नहीं करते हैं, ठीक है? ज़िंदगी मिली है, ज़िंदगी बहुत कीमती होती है, इतना आसान नहीं होता है इसमें मर जाना। मैंने आप सभी से हेल्प मांगी दीदी, आपको भी मैंने बोला था, उस दिन राहुल ने फ़ोन नहीं उठाया। देखो पता है, देखो हमारी टीम तुम जानते हो किस चक्कर में लगी हुई है, ठीक है? हमारी टीम में वैसे ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, कैसे हम अपना मैटर सॉल्व करें हमें खुद नहीं समझ में आ रहा। तब भी हम राहुल को, मतलब राहुल आपकी मदद कर रहा है, मैं भी आपसे मिलने आ जाती हूँ, अगर आप फ़ोन करते हो तो आप थोड़ा तो पेशेंस रखो ना। दीदी पेशेंस क्या, मैं सबकी, अब राहुल भी परेशान हो रहे थे मेरी वजह से, आपकी पूरी टीम परेशान हो रही थी। अब जब मैं ही चले जाऊंगी सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी, तो किसी को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बात देखो आपने अभी 1 साल के करीब आपने वेट करा, आप परेशान रहे, कुछ भी रहा, आपने सारी लड़ाई करी, 1 साल आप लड़े अपनी ज़िंदगी में, मेहनत करी, कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा होगा, इसलिए जी रहे हो ना आज तक। आप थोड़ा सा वेट करो दीदी, वो भी इंसान आपके लिए थोड़ा ना। थक गई हूँ दीदी मैं। अब देखो इतनी जल्दी नहीं थक जाते हैं ज़िंदगी से, बहुत छोटी उम्र है अभी, मैंने बहुत ज़्यादा छोटी। पति के लिए रोना छोड़ दिया, मैं राहुल के लिए भी रोना छोड़ दूंगी। क्या नहीं, आप चाह क्या रहे हो ये बताओ, आप क्या चाह रहे हो? अब मैं सबकी ज़िंदगी से दूर जाना चाह रही हूँ दीदी। मतलब कुछ नहीं, आप बस सभी को यही समझा देना कि जो मुसीबत थी ना वो ख़त्म हो गई है। तो राहुल से बात करी आपने इस बारे में भी? मुझे दीदी अब किसी से कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ दीदी। कहाँ जा रही हूँ दीदी? अब मैं जा कहाँ रही हो? मैं कहीं भी जाऊँ दीदी, कोई किसी को, मतलब आपकी टीम में से किसी को कोई मतलब नहीं होना। सुनो मेरी बात, आपको सब लोग जानते हैं, ठीक है? राहुल ने आपको रखा है, आप राहुल की जिम्मेदारी हो। अगर आप कहीं इनकेस चली जाती हो, भगवान ना करे अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो सारा ब्लेम राहुल पे आएगा। राहुल ब्लेम नहीं दीदी, मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी, जो कुछ होगा मेरे साथ मैं खुद जिम्मेदार। ऐसा आपका कहना, आपके अकॉर्डिंग लग रहा है, ठीक है? आपको लग रहा है कि अगर आप चुपचाप चली जाएंगी, आप अपनी मर्जी चला लेंगी, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है? सारा सर पे राहुल के आ जाएगा कि राहुल ने कुछ ना कुछ कर दिया। और बात ही नहीं, मैं क्या करूं? देखो रो मत, देखो आप रोने लग जाते हो, रोया मत करो। जब इतना पेशेंस रख रखा है तो थोड़ा सा और रखो दीदी। रो मत, ठीक है? दीदी मैं, देखो कहाँ ध्यान रखना आपने दीदी, मैं जा रही हूं। अपना ध्यान तो मैं रख ही लूंगी, आप अपना ध्यान नहीं रख रही हो, ठीक है ना? बैठो यहाँ पे, बैठ के बात करो और राहुल से बात करो पहले।
मुझे किसी से बात नहीं करनी दीदी। मैं राहुल ने बोला है ना वो भैया से बात करेगा, सुजीत से बात करेगा। दीदी सबने हाथ खड़े कर दिए। मैंने विकास भैया से भी हेल्प मांगी थी, वो भी मना कर रहे हैं दीदी। देखो वो मना नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भी बोल दिया तुझे सरपंच के पास जाना है, कहीं भी जाना है, जीना है जी, या कुछ भी कर, मुझे कोई मतलब नहीं। आप अभी जिद कर रहे हो, पता है आपको, आप बात नहीं समझ रहे हो। आप बस थोड़ा सा मैटर सॉल्व होने दो, बात सब करेंगे, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालेंगे ही। ऐसा तो नहीं है, भैया ने भी सिर्फ समझाया ही होगा आपको, और आप इतना जिद कर रहे हो, इतना जिद कर रहे हो कि हम लोग मतलब सच में ही परेशान हैं। ऊपर से आप अपनी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा कर रहे हो। भैया ने भी गुस्से में ही बोला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल को फ़ोन करो, राहुल से बात करो, या मैं बुलाती हूँ उसको। रुको, क्या बात करूंगी दीदी मैं? नहीं रुको, क्या बात करूं? ऐसा नहीं है, आप अपनी मर्जी से नहीं आई हो जो अपनी मर्जी से चली जाओगी, ठीक है? आपने जिद करी, आप रही हो हमारे साथ, इसलिए अकेले आपको नहीं छोड़ सकते। इसीलिए मैं आप सबको परेशान नहीं देख सकती दीदी, मुझे जाने दो दीदी प्लीज। नहीं, मैं मुझे जाने दो दीदी। जाने नहीं दूंगी, मैं ऐसे कहीं नहीं जाने दूंगी। सारी बात राहुल पे आ जाएगी अगर कल को कुछ हो जाता है तो। नहीं दीदी, किसी पे कोई बात नहीं आएगी। आपके कहने से रखो, मैं आपके कहने से नहीं आएगी, सिर्फ वो बोल रहा है ना, वो बात करेगा सबसे। थोड़ा टाइम दो उसको भी। बुलाती हूँ मैं, उससे बात करते हैं, जो भी है वो बात करेगा आपसे। हेलो। हेलो, हाँ अंकिता, कहाँ पर हो राहुल? क्या हुआ? हो कहाँ पर अभी तुम? मैं बाहर आया हूँ। पार्क में आओ ज़रा। क्यों? अरे किसी की हेल्प करनी है, जल्दी आओ। मेरे पास अभी टाइम नहीं है। राहुल कोई मुसीबत में है यहाँ पे, मैं अकेली हूँ यहाँ पे और कोई है नहीं। अच्छा तो हाँ जल्दी आओ। ठीक है। ठीक है, बुला लिया है मैंने उसे। उसको लग रहा होगा कि मैं आपके साथ हूँ, इसीलिए मैंने कोई ना कोई बहाना मार के बुलाया है। ठीक है, आप रो मत, आता है तो बात करते हैं, ठीक है? दीदी प्लीज हेल्प कर दो दीदी। हेल्प करेंगे, देखो हेल्प करेंगे। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी कि अभी आपके हस्बैंड छोड़ के चले गए और आप अपनी खुद परेशान हो, अपनी मम्मी तक को नहीं बता पाई हो, हम समझ सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा समझो, आप हमारी टीम का हाल समझो थोड़ा सा, कि हम बहुत मजबूर है अभी, बहुत ज़्यादा। उन तक बात पहुँचने से पहले मैं खुद को खत्म कर लूँगी दीदी। ऐसे मत बोलो, हमारी टीम पूरी टीम की जान आफत में लगी हुई है, ठीक है? हर कोई टीम को मारने की सोच रहा है, कोई भी बंदा। हमारी खुद सबकी जान आफत में है। तो वही तो दीदी, एक तो आप वैसे ही परेशान हो, मैं और परेशान नहीं करूँगी। बैठो राहुल, बात हमें मतलब गड्ढे में ढाना चाहती है। राहुल गड्ढे में नहीं, सारे आदमी मिलके यही करना चाहती हूँ। राहुल वो परेशान है, उसकी बात तो सुन लो। मैं क्या कोई कोई बात नहीं है, बस पागल हो गई मुझे जाने दो। और तुम सब मिलकर हमें गड्ढे में डालना चाहती हो। राहुल वो कोई बहुत बात नहीं समझे। सुनो तो सही, वो क्या सुनूं? वो क्या शादी करूं? यही तो सुनना है। वो इतनी ज्यादा परेशान है, क्या कर सकते हैं तुम बताओ? तो मैं शादी करके खुद आत्महत्या कर लूं? बोलो तुम लोग अगर इसी में राजी हो तो कर कुछ ना कुछ तो इसका निकलेगा सॉल्यूशन। इसके बॉयफ्रेंड से 2 बार, इसके पति से 2 बार मिल के आ गया इसके घर पे, इसको मालूम नहीं है, वो बिल्कुल नहीं सुनने को तैयार हो रहा है। क्या कह रहा है इसका आदमी? और तुम लोग जितने आदमी हो सब तैयार नहीं है, तभी तो मैंने आपसे बोला था। मतलब एक दिन मतलब मैं हेल्प करके इसका शादी क्या करा दिया, बाद में मुसीबत मुझ पे आ गई। तो वही तो गलती हो जब गई। राहुल होगा कभी करेंगे ही नहीं किसी के हेल्प। राहुल जब देखो, सुनो मेरी बात, जब हमारे हाथ में आ गई है। अरे यार मेरे माँ बाप हैं, सब कोई है, अगर वो लोग सुनेगा कि मैं शादी कर लिया तो क्या पाएगा? दीदी रहने दो, दीदी रहने दो। राहुल और रहने दो अगर दीदी, इसको मना प्लीज करो दीदी, तो मैं बस ये आत्महत्या करने के लिए बस यही सब। यही तो कह रही है कि विकास भैया ने भी मना कर दिया कि बस अब मुझे नहीं लगता कि अब हमारा कुछ हो पाएगा, मेरा और राहुल का। अब मैं जा रही हूँ। चाहो करा दो और उसके बाद मेरा गला घोट दो, बस यही तुम लोग चाहते हो सब कुछ। नहीं दीदी, मेरी वजह से कोई परेशान हो, मैं नहीं चाहती दीदी, मुझे जाने दो। विकास भैया से क्या बोल रही थी कि मैं सरपंच के पास जा रही हूँ, जाओ जिसके पास जाना है। ऐसा बोला? क्या करेगा सरपंच मेरा? उन्होंने भी बोल दिया ना कि मैं कहीं भी जाऊँ, फिर सरपंच मेरा क्या उखाड़ेगा? कुछ नहीं उखाड़ सकता है सरपंच। जाओ जिसके पास जाना है जाके हेल्प तुमने मांगना है। ऐसे बोला है? हैं? सरपंच के पास जा रही हो? दीदी मैं और क्या करती दीदी, उन्होंने बोल सरपंच दिया के पास जाके तुम क्या कर लोगी ये बताओ? जब वो इंसान तुम्हारे लिए हस्बैंड सब बोल कुछ रहा है कर रहा कि है। मुझे मार दो, कुछ कर दो, उसको मारे सही हो जाएगा। अगर नहीं बोला तो बोलो, तुम्हारे सामने लाके साले को जूता निकाल के वो मारते बिल्कुल हैं। मना कर रहा है क्या? बोल रहा है मैं नहीं रखूंगा, और इसको अगर समझाओ तो ये बोलोगी बस आत्महत्या कर लूंगी। प्रीति देखो, ये तो ठीक नहीं है, तुम उस इंसान को भी मुसीबत में इतना डाले जा रही हो। दीदी सबने हाथ खड़े कर दिए तो मैं मैं क्या 5-10 करूं दिन दीदी, से मैं इतना क्या परेशान करूं? हूँ मैं इस चीज को लेकर। एक तो सरपंच की वजह से परेशान हूँ और उसके बाद इसके वजह से परेशान हूँ। तो राहुल कुछ ना कुछ तो बात करके समझाओ ना, कुछ तो टाइम दो उसे जिससे वो थोड़ा सा शांत बैठ जाए। तुम लोग मतलब
ये समझ रही हो कि मैं कैसे जी रहा हूँ, घुट घुट के जी रहा हूँ। समझ सकते हैं राहुल हम। समय। ऐसा नहीं है, समझ सकते रात हैं। में मुझे नींद नहीं आ रहा है इसकी वजह से। विकास भैया ने बोल दिया कि किसी और लड़के को देख के उससे शादी करवा देंगे, तुझे जितना अरे नहीं पैसे होगा किसी और लड़के के साथ, पहले तुम्हारे पति के साथ तो देखने दो। कुछ वो तो नहीं आएगा वापस मेरे लिए। वो नहीं करेगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अपने घर वाले से बात मुझे करेंगे कोई जैसे और भी लड़का होगा। चाहिए नहीं, मेरा विश्वास तुम उठ बस गया है यही दीदी, धमकी बस। देती रहोगी, सरपंच के पास जाऊंगी, मर जाऊंगी, तो ये क्या है? ऐसा धमकी तो ही है नहीं ना। ना, वो कोशिश कर रहे हैं ना पूरी सब्र तो अपनी। करो, सब्र का फल मीठा होता है। कब तक सब्र करूं मैं, कब तक? 8 महीना दूसरे के पास सब्र करके रही ना, यहाँ रही पे ना। तो 10 दिन हुआ है ना। वो ही गलती हो गई मुझसे, वही गलती हो गई। राहुल और वो गलती मुझसे हो गई कि जिस दिन राहुल, तुम्हारा शादी उस दिन कराया। आप शादी नहीं करवाते राहुल, ना, तो चिल्लाओ आज मत, मैं सुनो, इस सुनो, स्टेज पे नहीं होती जिस स्टेज पे मैं देखो आज अब आप तो आप उल्टा लड़ाई उनके सर पे डाल रहे हो, समझ में आ रही है? एक तो हमने हेल्प करी, ऊपर से उसको तुम वो बोल रहे हो कि इसने कराई क्यों, ये बताओ। मैं जा रहा हूँ, अब कुछ मैं कर राहुल लूंगा, सुनो ठीक है? मेरी बात, राहुल सुनो। क्या सुनो? मैं यार, कुछ उसको कर लूंगा। समझाओ यार थोड़ा सा, ऐसे थोड़ी ना है। वो भी चल देगी, तुम भी चल दोगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। मैं मर जाऊंगा फिर हो जाएगा राहुल के साथ ऐसे कैसे हो जाएगा, मर जाओगे? नहीं जा रही हूँ, नहीं जा रही प्रीति, हूँ। देखो, इसका भी वही ड्रामा है। प्रीति सुनो तो सही यार, तुम लोग दोनों ही मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं अपने साथ कुछ गलत नहीं करूंगी, पर मुझे जाने नहीं दो। नहीं, कहीं ऐसा कोई भरोसा नहीं है ऐसे लोगों का, ठीक है? इतनी टेंशन में कोई कुछ नहीं करेगा। मैं बोल रहा हूँ ना कि सब्र करो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब सही हो जाएगा। बात करते हैं, ठीक है? दोस्त माना उसको होना भी तुम्हें, टाइम दो थोड़ा सा। तो दोस्त का विश्वास रखो ना। मैं करूंगा हेल्प तुम्हारा, मैं हूँ खड़ा तुम्हारे साथ। लेकिन ऐसे विश्वास दिलाए। अगर मेरे टीम मेंबर के साथ धमकी दोगी कि मैं कुछ कर लूंगा सरपंच के पास, ये सब अच्छा है? वो लोग क्या सोचेंगे मेरे ऐसा बारे समझेगा कि में? तुम हमें गाली देंगे। हमारे लिए अगेंस्ट लड़ रही हो तुम, हमारे अगेंस्ट जा रही हो तुम, ऐसा ही सोचेंगे ना? मुझे विश्वास सब दिला रहे हैं, लेकिन पक्का किसी का पता नहीं है कि कोई थोड़ा सा टाइम दो क्योंकि अभी उनको। सब कोई बस। प्रॉब्लम में है। तुम तो हमारे टीम के बारे में हर एक चीज जानती हो, कैसे लोग जी रहा है। सभी जानती हो ना, चुप रहो और उससे उनसे बात करना बाद में, ठीक है? वो जो भी कहते हैं समझो बात। पहले आराम से रहो, घर जाओ, ठीक है? टाइम तो दो, वक्त तो दो। ये रोज रोज का रोना धोना ये सब सही लग रहा है? ठीक नहीं है ये। ये समझो तुम्हारी वजह से अगर हमारी पूरी टीम परेशान है, मैं भी तुम्हें बहुत अच्छा- परेशान हो रहा हूँ। सुनो देखो, उसको तुम थोड़ी तसल्ली दे सकती हो, समझा सकती हो कि कोई नहीं, तुम अपना सब मैटर होगा, सही सॉल्व होगा, करो, ठीक है। फिर हम देखेंगे मैं बात अपना। भी कर रहा हूँ तुम्हारे पति से, मैं अपने घर पे भी बात करूंगा। मेरे भाई हैं, मेरे मतलब पापा मम्मी हैं, ये लोग से बात करूंगा, अपने टीम मेंबर से बात करूंगा, तब अब कुछ चुप हो हो सकता है। ठीक है? ऐसे पहले तुम अगर ये थोड़ा सब सा धमकी टाइम दोगी दो। ना तो मेरे टीम मेंबर में ये सब गलत प्रभाव आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो। मुझे ठीक हो घर से जाएगा। बाहर निकलने में भी डर लगता है कि लोग ये कहेंगे वो कहेंगे, मैं क्या किसी के जो बारे में अगर कुछ बोलता मत है ना सोचो। मुझे ले चलो, है तो इतना लड़ने मुझे के ले तुम्हारे चलो ना। लिए, अगर जो बोल दे तुम पर तुम उसे कहीं ही जाओ दुखी करे जा रही बिंदास, हो। ठीक है? अगर कोई कुछ बोल दे ना तो मुझे बताओ। चुप हो जाओ, जाओ चलो अभी। एक दोस्त है तुम्हारा भाई, अभी तो मानो कम से कम तुम्हारा दोस्त है, एक सब कुछ करेगा, लेकिन पहले सब्र करो यार। ठीक है, चुप हो। अचानक से कोई काम जल्दीबाजी में जो होता है ना, घर जाओ वहीं आज हुआ ना जल्दीबाजी में शादी करा के, आज तुम्हारे साथ जो गलत हो गया, जो आज मैं भी गलत उस चीज फिर अब इसी चीज के लिए जल्दी हो रही है, थोड़ी सोच ले, समझ ले, सारी चीजें हो अगर मैं जाएगी। तुमसे शादी कर लूँ, कुछ कर लूँ गुस्से में आके, या मतलब मैं आगे चल के तुम्हारे साथ प्यार ना दूँ, क्या हो पाएगा? क्या होगा? नहीं होगा ना, सारी चीजें अभी सेटल कर ले, टाइम लगेगा। नहीं होते हैं। चलो उठो ठीक है। और घर जाओ। लेकिन कुछ हल निकालो दीदी, मैं वेट अंकिता, करूँ। साथ में लेकर जाओ, मुझे कहीं जरूर। जाना है, ठीक है, साथ में लेकर हाँ जाओ। रुको राहुल, एक मिनट, ठीक है? तुम चलो, मैं आती हूँ। क्या हुआ? बैठो राहुल। क्या चाह रहे हो राहुल तुम? क्या इस लड़की का क्या है? हैं? देखो अगर नहीं कुछ होगा तो करना पड़ेगा शादी। तो इसको तो फिर तसल्ली तो दो थोड़ी सी, वो इतना परेशान हो रही है। तसल्ली अचानक से खुल के बोल दूंगा ना तो कल से कुछ नहीं हो पाएगा। तो उसको और सबको समझाओ ही है थोड़ा ना मेरे घर। कि ये मरने जाने की नहीं, ये धमकी ना बताओ, दे। मेरे घर पे भी मेरे माँ बाप है, सबको ही है। समझ बात रहे तो हो। कर लूँ एक बार, विकास भैया है, सुजीत भैया है, सबको ये पर उसको एक बार तसल्ली दे दो कि क्या है क्या नहीं है, उसको पहले थोड़ा सा देखो, समझा पहले दो। तो सभी को मिलके उसके हस्बैंड से बात करना होगा। ये सरपंच की मैटर जब भी खत्म होता है उसके हस्बैंड से बात करना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है उसके हस्बैंड मानेंगे, ठीक है? क्योंकि वो कुछ नहीं सुन रहा है। तो वो छोड़ने के लिए तैयार है हस्बैंड वो उसको? पूरा बोल रहा है मुझे नहीं रखना है। अरे ये लोग में 2 महीना पहले से चल रहा है, 2 महीना पहले से ना ये लोग रिलेशन में है ना साथ में रहता था लोग, बस अलग अलग ये लोग का एक ही घर में अलग अलग कमरा था। मैं सब चीज़ पता करके आ गया हूँ। तुम इससे बात कर लेना, जरा फोन कर लेना अभी और समझा देना कि थोड़ा टाइम दो मुझे बस। यहाँ तक मतलब इसका हस्बैंड है ना, इसका कॉल नहीं कभी देखता है, घर में इसका एक फोटो नहीं ये है। इसके पता है इतने कॉल्स आते हैं मेरे पास इसके, ये इतना रोती है मेरे पास फ़ोन करके कि हार के मुझे मिलने ही आना पड़ता है इससे। अभी भी कह रही दीदी मैं जा रही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में जा रही हूँ, मैं आपको ही सब खुश रहे। तब जाके इसने बोला कि दीदी एक बार मिल लो बस।
तब जाके मैं आई हूँ रात उसके रात पास। भर इसी टेंशन की वजह से मैं सो नहीं पाता हूँ। चलो ज़्यादा परेशान मत हो, अभी सोचो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालने का। चलो